बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमेशा की तरह आज भी श्री दर्शन हाल में समय पर 5 बजे हमारे प्राण आधार नैनाभिराम हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने कृपा फरमाई, सिंहासन पर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सबको उठाया। सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर निवाकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर भी कुछ गुरुमुख प्रेमी जो खड़े हुए थे, श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से बैठने का बार बार इशारा किया और सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ गए। हमेशा की तरह महात्मा जन माथा टेकने के लिए जो अंदर श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पहुंच करके फिर श्री गुरु महाराज जी के आगे से होकर के वापस जाया करते थे। आज श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, बड़ी असीम कृपा हुई कि महात्मा जन जो साइड की लाइनों से आया करते हैं, वहीं लाइन समाप्त होने वाली जगह पर जो मेज़ पड़ी होती है, वहीं मेज़ तक ही महात्मा जनों को माथा टेकने का अवसर प्रदान किया कि यहीं से माथा टेककर वापस सबको जाना है, क्योंकि सामने वाली लाइनों से भगत जनों को माथा टेकने का अवसर दिया गया और सभी भक्त जनों को, यानी जो गुरुमुख स्थायी निवासी हैं और जो स्थायी नहीं है लेकिन फिर भी स्थायी होने जैसे वहाँ पर पहुँचा करते हैं, सेवा किया करते हैं और बीच बीच में अपने घर का चक्कर लगा करके वापस पहुँच जाया करते हैं, उनको भी अपने आशीर्वाद से निहाल किया करते हैं। और वही आज सुंदर अवसर उनको सभी गुरुमुख प्रेमियों को जो सेवादार हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है और इस वक्त तो संगत ही कम से कम है, और ये अवसर प्राप्त करते हुए जो भजन बोला जा रहा था, उसी दौरान ये भरपूर कृपा और रहमत हुई। फिर आदरणीय महात्मा जी को जो सत्संग का इशारा होता है, महात्मा जन जो बारी लगाया करते हैं, तो महात्मा जी माइक के नज़दीक पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि कौन महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं, देखकर कुछ वचन फरमाने लगे। फिर कुछ इशारा किया जो महात्मा जी समझ नहीं पाए। फिर उन्हें आदेश प्राप्त हुआ और एक और महात्मा जी को इशारा हुआ कि सत्संग आप करो। तो ये बड़ी रहमत हुई जिनको सत्संग के लिए श्री गुरु महाराज ने आज्ञा फरमाई, जो कि बहुत कम पहले सत्संग किया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया और महात्मा जी ने बार बार माथा टेकते हुए सत्संग की शुरुआत की और बड़ा सुंदर सत्संग भी श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सुनाया। प्रेम का एक बार फिर वर्णन हुआ और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला भी सुनाई कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी हर रूप में
गुरुमुख प्रेमियों के एक इशारे मात्र से, एक हल्की सी पुकार मात्र से श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने भक्तों के अंग संग होते हैं। इस प्रकार सत्संग की समाप्ति के पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने चलने का इशारा किया, फरमाया कि चलो, और फिर लीला का कार्यक्रम शुरू हुआ। तरककड़ियाँ लुटाई गई, बिस्कुट लुटाए गए और टॉफ़ियाँ भी, और देखते ही देखते सबको माला माल करके आशीर्वाद प्रदान करके मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी सुंदर लीला कर रहे थे। और फिर अंदर की ओर कृपा फरमाई। थोड़ी देर में 4-5 मिनट में ही श्री गुरु महाराज जी पीछे की ओर जाकर श्री कार में विराजमान होकर श्री कार के द्वारा बाहर कृपा करते हुए, और हॉर्न की आवाज़ जो आई तो जो भी थोड़ी बहुत संगत थी बाहर श्री गुरु महाराज जी का श्री कार में दर्शन पाने के लिए भक्त और भक्तानियाँ, एक तरफ भक्तानियाँ और एक तरफ भगत जन खड़े हुए इंतज़ार में, श्री कार बाहर की ओर आते हुए और टॉफ़ियाँ लुटाते हुए। और भक्तों की तरफ श्री गुरु महाराज जी कुछ थोड़े बहुत भक्तों की ओर, जब भक्त लोग श्री कार में शीशे में खिड़की में हाथ अंदर थोड़ा डाल रहे थे, श्री गुरु महाराज जी ने कुछ भक्तों को उनके हाथों में टॉफ़ियाँ देते हुए और वचन फरमाए कि जल्दी करो, जल्दी करो। और जितने गुरुमुखों ने हाथ डाला था सभी को टॉफ़ियाँ मिली। और फिर श्री कार स्पीड से आगे की ओर जाते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारा लगाते हुए, ये आज का सुंदर नज़ारा और श्री गुरु महाराज जी का दर्शन प्यारा प्यारा और सत्संग जो आज का हुआ वो भी सभी गुरुमुख प्रेमी मगन होकर सुने कि क्या वचन श्री गुरु महाराज जी के सुनाए आदरणीय महात्मा जी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरमुखो ठो। भक्तों के तारण हारे, सतगुरु संत प्यारे, भक्तों के तारण हारे। दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है, दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है। सतगुरु संत प्यारे, भक्तों के तारण हारे। तेरा मन में खुशी समाई है, दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है। प्रेमी जनों का बिना तुम्हारे और न कोई सहारा है। प्रेमी जनों का बिना तुम्हारे और न कोई सहारा है। तुम ये मार्ग पिता मेरा भक्त आधारा है। और दास दुनिया की और
पाके तेरा मन में खुशी समाई है। सतगुरु संत प्यारे भक्तों के कारण आए। सतगुरु संत प्यारे भक्तों के कारण आए। दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है। दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है। दिल की कली अचानक खिलती तेरे सन्मुख आने से। दिल की कली अचानक खिलती तेरे सन्मुख आने से। दर्शन पाके तेरा मन में खुशी भक्ति मुक्ति और प्रेम का तू सच्चा भंडारी है। भक्ति मुक्ति और प्रेम का तू सच्चा भंडारी है। रहमत के तेरे बड़े खजाने दाता तो उपकारी है। रहमत के तेरे बड़े खजाने दाता तो उपकारी है। चरण कमल में आके चरण कमल में आके नई जिंदगी पाई है। दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है। दर्शन पाके तेरा मन में खुशी समाई है। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक बार मिल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत नदी जल मेघला चले विहंगम का रज्जब जहाँ जहाँ पर करे ता करे निहार। संत महापुरुष जहाँ जहाँ भी कृपा फरमाते हैं वहाँ की धरती वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर देते हैं। जिस प्रकार नदी है जहाँ जहाँ से भी गुजरती है जो भी उस नदी के संपर्क में आता जाता है उस सबको निहाल करती जाती है। धरती को तरोताजगी देती है। ऐसे ही बादल हैं जहाँ जहाँ भी बरसते हैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुष जीवों की करुण पुकार को सुनकर समय समय पर अपनी कोई न कोई ऐसी रचना रचाते हैं जिससे कि गुरुमुखों का कल्याण हो। कल भी सत्संग के अंदर श्रवण कर रहे थे कि कैसे श्री गुरु महाराज जी दौड़े दौड़े प्यार के बंधन में बंधकर हर जगह पहुंच जाते थे। ये तो महापुरुषों की अपनी कृपा होती है जो श्री गुरु महाराज जी अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं।
आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर में विराजमान थे तो अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ आने का। अचानक ही दोपहर के समय मौज हुई कि प्रयाग धाम के लिए तैयारी करो, चलना है। तो वाया बम्बई होते हुए श्री प्रयाग धाम का प्रोग्राम बना था, लेकिन प्रयाग धाम वासियों की इतनी करुण पुकार थी, काफ़ी समय से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे। तो प्रयाग धाम वालों के इतने प्यार की कशिश ऐसी थी कि श्री गुरु महाराज जी जहाँ 2 या 3 दिन का प्रोग्राम बम्बई का था, वो एक रात में ही निपटा कर श्री गुरु महाराज सुबह सुबह श्री प्रयाग धाम के लिए रवाना हो गए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरुमुखों, कितनी कृपा श्री गुरु महाराज जी की, कितना शरीर पर कष्ट सहन किया, अपने सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए। किसके लिए? हम सेवकों के लिए। समय समय पर महापुरुष अपने सेवकों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं और सेवक हमेशा दिल से यही पुकार करते हैं कि हे श्री गुरु महाराज जी, आप हमारे अंग रहना, सदा हमारी रक्षा करना। श्री गुरु महाराज जी भी वचन अक्सर यही फरमाते हैं कि आप भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो, तो निश्चय ही इस लोक में भी गुरु महाराज जी जिम्मेवारी लेते हैं और परलोक भी संवर जाता है हम गुरुमुखों को। एक समय का वृत्तांत है, एक सेठ था, दिन रात वो मालिक की भक्ति भी करता था, साथ साथ अपना संसार का संसारी काम भी करता था। अच्छा मालिक के प्रति उसकी श्रद्धा थी, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी, व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था उसका। समय ने करवट ली, किसी कारण उसका व्यापार में घाटा हो गया। जब घाटा शुरू हुआ तो दिन रात घाटा होता ही गया। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, कहाँ तो मेरा इतना कारोबार था और कहाँ आज मैं दाने दाने का मोहताज हो गया। संतों के पास गया, जाके संतों के चरणों में विनती की कि महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने उसे समझाया कि तू भगवान को याद कर और सच्चे दिल से भगवान के चरणों में अरदास कर, तेरी जरूर सुनेंगे। जब उस सेठ ने अपने भगवान के प्रति उनके चरणों में प्रार्थना की, अपनी अरदास की, तो भगवान तो दया के सागर होते हैं, वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों रोता है, क्यों परेशान है। तो सेठ ने कहा कि कल तक मेरे पास सब कुछ था, आज ये नौबत आ गई है कि मैं दाने दाने का मोहताज हो गया हूँ। तो भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। और वाकई जिसके सिर पर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सेठ निश्चिंत हो गया। अब सेठ सुबह सैर पे जाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि देखो तो सही कि भगवान जी ने कहा था कि हम तेरे साथ हैं। तो जब वो सेठ चलता, 2 कदम अपने रखता तो देखता कि 2 कदम और भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब उसको विश्वास हो गया कि दुनिया की कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान तो मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसके दोस्त यार परिवार वाले सब ने उसका साथ छोड़ दिया, तो भी उसको चिंता नहीं थी। वो कहते कोई गम नहीं, दुनिया चली गई तो क्या दिक्कत है, लेकिन मेरे भगवान के चरण मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। एक दिन बड़ा उदास होके सैर कर रहा था, तो जब उसने देखा कि अचानक पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि सिर्फ 2 ही कदम है, 2 कदमों के निशान है, 2 कदमों का निशान है ही नहीं है। उसको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। दुनिया छूट गई, कोई चिंता नहीं की, यार दोस्त छूट गए, कोई चिंता नहीं की, परिवार चला गया तो भी मैंने चिंता नहीं की, लेकिन मुझे अपने इष्ट पर पूरा विश्वास था।
लेकिन आज मेरे इष्ट भी मुझको छोड़कर चले गए। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं चक्कर खा के नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा तो भगवान जमीन पर बैठे हुए हैं और उसका सिर अपनी गोदी में रखा हुआ। एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा, भगवान की तरफ देखकर, पहले तो भगवान जी को देखता रहा, बाद में उसने भगवान की तरफ से मुंह घुमा लिया। तो भगवान मुस्कुरा पड़े, तुमने क्यों मुंह मोड़ लिया हमसे? तुमने कहा भगवान जी मैंने बस देख लिया, कल तक दुनियादारी थी, यार तो सबने साथ छोड़ा, लेकिन आपने कहा था कि हम तेरे साथ हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह घर से निकला देखा तो मेरे 2 पैरों के निशान थे, सिर्फ 2 ही निशान चल रहे थे मेरे साथ। तो आपने भी, मुझे आप पर इतना विश्वास था, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि जब तुम गम के अंदर था, जब तुझे चिंता थी, सब कुछ नुकसान हो रहा है, तो हम तेरे साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि तेरी हालत ठीक नहीं है और तू कभी भी गिर सकता है, तुझे कभी भी चक्कर आ सकते हैं, तो जो तुमने निशान देखे पैरों के, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे, हमारे चरणों के निशान थे। जब उस सेठ ने मुड़कर देखा तो वाकई उसने देखा कि ये तो श्री भगवान जी के चरणों के निशान हैं। तो रो पड़ा, भगवान जी से माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करें। तो भगवान जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम नाम जप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सब उसका ठीक हो गया और वो भगवान की भक्ति में भी मस्त रहने लगा, साथ साथ दुनिया का कारोबार भी करने लगा। तो प्रेमियों, कितना उस सेठ को पहले विश्वास था, फिर उसका विश्वास डगमगा गया, लेकिन एक भगवान जी थे जिन्होंने उसे सुख में भी और दुख में भी उसका साथ दिया। तो प्रेमियों, कितने हमारे ऊपर गुरु महाराज जी कितनी कृपा है। हर सुख दुख के अंदर श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ खड़े हैं। जब भी कोई गुरुमुख प्रेमी दिल से आके विनती करता है, कोई अरदास करता है, तो श्री गुरु महाराज यही वचन फरमाते हैं, हम हैं ना, तुम भजन करो, बाकी सारा काम हमारा है। और विचार करें कितनी कृपा है महापुरुषों की हम सेवकों पर, कितनी दयालुता है उनकी। दिन रात श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, कितनी चिंता है उन्हें कि हमारे गुरुमुख जो हमारे संपर्क में आ गए हैं, जिन्होंने श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त कर ली है, वो सब सुखी हो जाओ। वो सुखी कैसे होंगे हम? जब हम गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज के अंदर अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे तो निश्चय हो कल्याण। साथ में श्री गुरु महाराज जी गारंटी ले रहे हैं कि जो भी गुरुमुख सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ 2 घंटे भजन करेगा और गुरु दरबार के 5 नियमों की पालना करेगा, उसका निश्चय ही कल्याण। तो प्रेमियों, हम पर श्री गुरु महाराज जी इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी रहमत कर रहे हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? आओ हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास करें। एनी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो, एनी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो, जिथे लोड़ पैंदी उत्थे पहुंच जांदे हो, जिथे लोड़ पैंदी उत्थे पहुंच जांदे हो। सतगुरु जी तेरी कृपा दा अंत किसे ना पाया, सतगुरु जी तेरी कृपा दा अंत किसे ना पाया। एडी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो, एडी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो, जिथे लोड़ पैंदी उत्थे पहुंच जांदे हो, जिथे लोड़ पैंदी उत्थे पहुंच जांदे हो। हे गुरु महाराज जी, आप इतनी बड़ी दुनिया को कैसे चलाते हो? कितनी रहमत करते हो सेवकों की। जो भी गुरुमुख सच्चे दिल से सच्चे विश्वास से आपको याद करता है, आप क्षण के अंदर वहीं पहुंच जाते हो। इसी
एक छोटी सी गुरु महाराज जी की लीला याद आ गई। हमारे श्री 106 श्री 108 श्री हजूर श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी एक बार श्री आनंदपुर से नागपुर का प्रोग्राम बना। अचानक श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई थी तो कार साथ में पिकअप श्री गुरु महाराज जी के साथ चल पड़ी। तो गुरु महाराज जी ने ललितपुर से ट्रेन पकड़नी थी तो श्री गुरु महाराज जी कार में आराम में हो गए और कार जैसे चंदेरी पहुंचने वाली थी श्री गुरु महाराज जी आराम में थे। तो एक भक्तानी जो चंदेरी के पास रहती थी उसको पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी आज इसी सड़क से यहाँ से ललितपुर के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं गुरु महाराज जी के लिए भोग तैयार करूँ। तो उस भक्तानी ने अपने भगत जी से कहा कि मुझे दूध ला दो और मैं श्री गुरु महाराज जी के लिए खीर बनाऊंगी। भगत दूध लेके आया। भक्तानी ने सच्चे दिल से गुरु महाराज जी का नाम जपते जपते गुरु महाराज जी के लिए खीर बनाई। इतने उसका भगत कहने लगा कि मैं खेत पर जा रहा हूँ तो तुम अपना खीर वगैरह बना लो। तो उसने अपने भगत से कहा कि आप खेत पे बाद में जाना, पहले श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करो, उसके बाद खेत पर चले जाओ। दोनों मियाँ बीवी अपना मेन रोड पर आकर खड़े हो गए। माता गुरु महाराज जी का नाम जप रही है, साथ साथ रास्ता देख रही कि श्री गुरु महाराज जी की कार आएगी और मैं भोग लगाऊंगी। काफ़ी देर हो गई, कार नहीं आई तो भगत कहने लगा मुझे देर हो रही है, आप श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेना और मैं जा रहा हूँ। भगत चला जाता है। इतने में माता देख रही है कि हाय गुरु महाराज जी कब आएंगे, आएंगे भी सही है, प्रोग्राम चेंज तो नहीं हो गया। इतने में सामने से गुरु महाराज जी की कार आती नजर आती है। जब वो कार के दर्शन करती है तो खुश हो जाती है कि हाय श्री गुरु महाराज जी आ गए। इतने में जब वो हाथ में कटोरा लेके तैयार होकर खड़ी होती है, श्री गुरु महाराज की कार सीधी निकल जाती है और बेचारी थोड़ा दौड़ती है, इधर उधर देखती है, शोर मचाती है, लेकिन आवाज़ मारती है, कोई सुनता नहीं है उसकी और कार चली जाती है। इधर श्री गुरु महाराज जी कार में आराम में थे तो भक्तानी रोती रोती अपने घर आती है और आके श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे मत्था टेक के सिर रखकर रोने लग जाती है, हे गुरु महाराज जी आज आपने ये क्या किया मेरे साथ। उधर श्री गुरु महाराज जी कहते हैं जब भगत सच्चे दिल से अपने इष्ट को याद करता है तो भगवान जी को वहाँ आना ही पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी अचानक आराम से उठे और महात्मा से कहा कि महात्मा जी कार वापस मोड़ो। अब सब हैरान हो गए कि जाना है स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन का टाइम भी है। गुरु में हम कह रहे हैं कार वापस मोड़ो। जब कार वापस आती है तो सीधा उस भगत के घर आकर कार खड़ी हो जाती है। श्री गुरु महाराज जी कार से उतरते हैं और उस भक्तानी के घर आ जाते हैं। तो भक्तानी श्री चरणों में सिर रखकर रो रही है स्वरूप के आगे, क्या है श्री गुरु महाराज जी आज आप चले गए, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे घर के आगे से भी गए और कार नहीं रुकी। श्री गुरु महाराज जी पीछे से आवाज़ देते हैं हम कहती रहेंगी या सामू खीर भी खुआएंगी। लेकिन वो भक्तानी अपने स्वरूप के आगे मस्त है, उसको नहीं पता कि श्री गुरु महाराज जी पीछे आ चुके हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी ने आवाज़ दी उसको भी असं इतने खड़े हैं, सामू दे खीर कितने बिठाएंगी नहीं। तो पीछे मुड़ के जब उसने देखा तो हक्की बक्की रह गई कि हाय श्री गुरु महाराज जी आ गए। तो उसने फटाफट दंडोत प्रणाम की, मत्था टेका, श्री गुरु महाराज जी को आसन दिया, गुरु महाराज जी विराजमान हुए, भोग लगाया गुरु मैंने। कितने में उसका भगत भी आ गया, उसने भी मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी उसको प्रसाद और भरपूर भक्ति के धन से भरपूर करके श्री गुरु महाराज जी कार में रवाना हो गए। अब रास्ते में महात्मा ने बेनती की स्वामी जी अगर इनके घर जाना ही था तो श्री गुरु महाराज जी पहले इशारा कर देते थे, हम कार उधर ही मोड़ लेते, वापिस लाना पड़ता। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हमारा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये तो इस भक्तानी का प्यार ही हमें यहाँ खींच कर ले आया है। आज हमें ऐसा महसूस हुआ कि जब इस भक्तानी के प्रेम आश्रु इसने इतना रोई, हमारी याद में इतना रोई कि जब हम उठे तो हमको लगा कि हर तरफ पानी ही पानी है। इसके आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमने सोचा कि अगर हम आज इसके पास नहीं गए तो आज हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, कि हर तरफ पानी ही पानी है। तो इसका प्यार देख के हमको इसके पास आना ही पड़ा।
तो इसलिए गुरुमुखों कितनी गुरु महाराज जी अपने शरीर पर कष्ट लेके हम सेवकों के लिए क्या क्या लीला करते हैं, कितना हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं कि गुरुमुख जन नई नई लीलाएं सुनकर, नए नए गुरु महाराज जी के वचनों को सुनकर, ताकि गुरुमुख जन भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। तो प्रेमियों, हम सब गुरुमुखों का बड़ा सौभाग्य है जो हमें श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का दर्जा प्राप्त हुआ है, और श्री गुरु महाराज जी ने हमें श्री आनंदपुर दरबार का सेवक बनाया है। हम सब गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि जो श्री गुरु महाराज जी की मौज है, जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी चाहते हैं हम सेवकों से, हम गुरुमुख जन पांचों नियमों की श्रद्धा और विश्वास से पालना करें, तो 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने और अपना ये लोक सुखी करेंगे। बोलो जय